चलिए, सो गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है पीपीएच। टॉपिक का नाम क्या है? पीपीएच। ये मेनली 3 वर्ड से मिलके बना है, पोस्ट पार्टम हेमरेज। नो, प्लीज गिव अटेंशन। आ जाओ। कितने शब्द से मिलकर बना है? 3। पहला है पोस्ट पार्टम हेमरेज। पोस्ट का मतलब पहले या बाद में? बाद में। पार्टम का मतलब ऐसी फीमेल जो अभी डिलीवरी दे चुकी है, उसको हम क्या बोलते हैं? पार्टम। और हेमरेज का मतलब क्या है? ब्लीडिंग होना। मतलब ऐसी फीमेल जो अभी अभी बच्चे को डिलीवर कर दी है और क्या हो रही है? ब्लीडिंग, उसको हम क्या बोलते हैं? पोस्ट पार्टम हेमरेज। द वेरी इनिशियल कंसेप्ट। लुक, लेबर की कितनी स्टेज है? 4। कितनी स्टेज है? 4। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर सर्वाइकल स्टेज। कौन सी स्टेज है? क्या है सर्वाइकल स्टेज? ट्रू लेबर पेन से लेके फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स। फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स। सेकंड स्टेज फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स से लेके एक्सपल्शन ऑफ फीटस। एक्सपल्शन ऑफ फीटस। थर्ड स्टेज एक्सपल्शन ऑफ फीटस से लेकर एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा। एक्सपल्शन ऑफ। इसी स्टेज में कितनी चीजें होती है? 3। पहला प्लेसेंटल सेपरेशन, डिसेंट ऑफ प्लेसेंटा एंड एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा। कितने इवेंट होते हैं? 3। नो, इसी इवेंट में मान लो अगर प्लेसेंटल सेपरेशन हो रहा है, प्लेसेंटल क्या हो रहा है? सेपरेशन। इसी टाइम पे कैपिलरी का रप्चर भी क्या होता है? ज्यादा। तो इसी स्टेज में ब्लीडिंग होने के चांसेस भी क्या है? ज्यादा। उसी को हम क्या बोलते हैं? पोस्टपार्टम हेमरेज, आल्सो नोन एज पीपीएच। तो इट इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। द वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ कौन सी स्टेज? थर्ड स्टेज। सत्य वचन? नो। अब हम डिस्कस करते हैं पीपीएच की डेफिनेशन। देखो, कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, समझोगे तो समझ में आ जाएगा। नो, पीपीएच, look, according to the WHO, वेजाइनल डिलीवरी। कौन सी डिलीवरी? वेजाइनल। अगर 500 ml ब्लड लॉस हो रहा है तो ओके है। 500 ml ब्लड लॉस हो रहा है तो ओके है। लेकिन अगर 500 ml से क्या हो रहा है? ज्यादा, तो इट इज नॉट ओके। और इसी को हम क्या बोलते हैं? पीपीएच। क्या बोलते हैं? अगर वेजाइनल डिलीवरी से बच्चा बाहर आ रहा है और कितने एमएल से ज्यादा ब्लड लॉस हो रहा है? 500। कितना एमएल? 500। तो उसको हम क्या बोलते हैं? पीपीएच। और चीजें ऐड करता हूं। अगर ट्विन प्रेगनेंसी है, कौन सी प्रेगनेंसी है? ट्विन। तो उसमें अगर वेजाइनल डिलीवरी में 1000 ml से ब्लड लॉस ज्यादा हो रहा है, उसको भी क्या बोलते हैं? पीपीएच। अगर सिजेरियन सेक्शन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और उसमें भी कितने एमएल से ज्यादा? 1000 ml से ज्यादा ब्लड लॉस हो रहा है, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं? पीपीएच। और अगर हम हिस्टेक्टमी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हिस्टेक्टमी, मतलब रिमूवल ऑफ यूट्रस, और उसमें कितने एमएल? 1500 ml से ज्यादा ब्लड लॉस हो रहा है, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं? पीपीएच। क्या बोलते हैं? कल के लेक्चर में मैंने बोला था कि एक और डेफिनेशन ऐड कर सकते हैं, दैट इज डिपेंड ऑन हीमोग्लोबिन और हेमेटोक्रिट वैल्यू। क्या है हेमेटोक्रिट? द परसेंटेज ऑफ आरबीसी इन 100 ml ऑफ ब्लड। हेमेटोक्रिट का लेवल अगर 10 से 15% से क्या हो रहा है? कम, मतलब आरबीसी का लेवल क्या हो रहा है? कम। उसको भी क्या बोलते हैं? पीपीएच। क्या बोलते हैं? ड्यूरिंग डिलीवरी या आफ्टर डिलीवरी? आफ्टर डिलीवरी हेमेटोक्रिट का लेवल कितना कम हो रहा है? 10 से लेके 15%। उसको भी क्या बोलते हैं? पीपीएच। कितने लोगों को इतनी कहानी समझ में आ गई? प्लीज बताइए। पक्का? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं क्या? यस। नेक्स्ट, ओके, तो डेफिनेशन क्या होगी? डेफिनेशन क्या होगी कि
आफ्टर द एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा, आफ्टर द या आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द फीटस, अगर वेजाइनल डिलीवरी में कितना ब्लड लॉस हो रहा है? 500। कितना? 500। मतलब 500 हो जाए तो नॉर्मल है, 500 हो जाए तो ट्विन प्रेगनेंसी में 1000, सिजेरियन सेक्शन में 1000, हिस्टेक्टमी में 1500। अगर लॉस इससे ज्यादा हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? पीपीएच। क्या बोलते हैं? नो। अब भावनाओं को और आगे समझना। अगर तुम्हें सच में डेफिनेशन समझ में आई तो हमको एक चीज क्या समझ में आई कि भाई हो क्या रहा है? ब्लड लॉस हो क्या रहा है? समझ में आ रहा है क्या? अगर ब्लड लॉस कम हो रहा है मतलब जो वॉल्यूम है हमारे अंदर, मदर के अंदर या किसी ह्यूमंस के अंदर कितना लीटर ब्लड है? 5। कितना है? तो अल्टीमेटली जो ब्लड लॉस हो रहा है वो इसी में से हो रहा है, जो सर्कुलेटिंग ब्लड है उसी में से तो बाहर निकल रहा है। मतलब इस वॉल्यूम में क्या हो रहा है? कम। क्या ये कंसेप्ट समझ गए हो क्या? पक्का? यस। चलिए अब मैं आता हूं टाइप्स ऑफ पीपीएच। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहीं से पूरी गणित स्टार्ट होती है। क्या है? टाइप्स ऑफ पीपीएच। दो टाइप्स है मेनली। पहला है प्राइमरी पीपीएच, पहला क्या है? और दूसरा है सेकेंडरी पीपीएच। प्राइमरी पीपीएच उसको बोलते हैं जब ब्लीडिंग कब हो जाए? विद इन 24 आवर के अंदर। मतलब बच्चा अभी जस्ट बाहर आया है और उसके कितने घंटों के अंदर? 24 घंटों के अंदर अगर क्या हो रहा है? ब्लीडिंग, उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी पीपीएच। व्हाट इज सेकेंडरी पीपीएच? आफ्टर द 24 आवर से लेके कितने वीक? 6 वीक। क्या ये 6 वीक परक्यूरियम कहलाता है क्या? 6 वीक क्या कहलाता है? परक्यूरियम। इसीलिए इसी स्टेज को बोलते हैं लेट परक्यूरियम स्टेज। क्या बोलते हैं? क्यों परक्यूरियम स्टेज? क्योंकि कब से कब तक है? 24 घंटों के पहले या बाद में? और कितने वीक तक? 6 वीक तक। क्या मुझे तुमसे प्रेम है क्या? वक्त और अंदर घुसते हैं। प्राइमरी पीपीएच फिर दो टाइप का है। प्राइमरी पीपीएच कितने टाइप का है? दो। पहला है जस्ट मिनट, प्राइमरी पीपीएच दैट इज द फर्स्ट थर्ड स्टेज हेमरेज। कौन सा स्टेज? थर्ड स्टेज हेमरेज। थर्ड स्टेज में होता क्या है? लुक थर्ड स्टेज हेमरेज आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द बेबी टू द सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा, टू द सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा। अगर उसमें ब्लड लॉस हो रहा है तो उसको हम कौन सा बोलते हैं? थर्ड स्टेज पीपीएच। क्या? एक्सपल्शन ऑफ फीटस से लेके सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा, सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा। नो। अब सेकंड जो टाइप है दैट इज ट्रू पोस्ट हेमरेज, ट्रू पोस्टपार्टम हेमरेज। ट्रू पोस्टपार्टम हेमरेज क्या है? फ्रॉम सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा, फ्रॉम सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा टू द एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा। अगर उसमें ब्लड लॉस हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रू पीपीएच। क्या बोलते हैं? लुक वक्त पीपीएच कितने टाइप के हैं? दो, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी का कंसेप्ट क्या है? 24 घंटों के अंदर आफ्टर डिलीवरी ऑफ फीटस क्या बोलते हैं? प्राइमरी। व्हाट इज द सेकेंडरी पीपीएच? आफ्टर 24 आवर टू द 6 वीक्स, 6 वीक्स क्या बोलते हैं? सेकेंडरी पीपीएच। सेकेंडरी पीपीएच का नाम क्या है? लेट परक्यूरियम स्टेज पीपीएच। नाउ प्राइमरी पीपीएच के कितने टाइप है? दो। पहला थर्ड स्टेज पीपीएच एंड ट्रू हेमरेज या ट्रू पोस्टपार्टम हेमरेज, ट्रू पीपीएच। नाउ व्हाट इज द थर्ड स्टेज? एक्सपल्शन ऑफ फीटस से लेके सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा। अगर उसमें ब्लड लॉस हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? थर्ड स्टेज। ये क्वेश्चन पूछा गया है। व्हाट इज द ट्रू पीपीएच? सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा से लेकर एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा। अगर उसमें ब्लड लॉस क्या हो रहा है? ज्यादा, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रू पीपीएच। क्या ये टाइप समझ में आ गए क्या? क्या मुझे तुमसे प्रेम है क्या? No. और आगे बढ़ते हैं।
according to the how much blood loss, according to the how much blood loss, उसके हिसाब से भी पीपीएच को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है माइनर, या इसको बोलते हैं माइल्ड। क्या हो रहा है रे? माइनर या माइल्ड। इसमें ब्लड लॉस 1 लीटर से कम होगा। ब्लड किससे कम होगा? मतलब ब्लड का लॉस कितने लीटर से कम? 1। मतलब ब्लड 500 ml से तो ज्यादा, 1 लीटर 1000 ml से कम, 1 लीटर या 1000 ml से कम। क्या बोलते हैं? माइल्ड पीपीएच। क्या बोलते हैं? दूसरा मॉडरेट पीपीएच, 1000 ml से ज्यादा लेकिन 2 लीटर से कम। हाँ। तीसरा सीवियर, 2 लीटर से ज्यादा या 2000 ml से ज्यादा। क्या बोलते हैं? सीवियर पीपीएच। कितने पीपीएच बता दिए? 3। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। माइल्ड में 500 से ज्यादा, डेफिनेशन याद है क्या? 500 ml से ज्यादा, 1000 ml से कम। मॉडरेट 1000 ml से ज्यादा, 2000 ml से कम। सीवियर सत्यवचन, यस। बच्चों कुर्सी की पेटी बांधो, कुर्सी की पेटी बांधो। मेन पीपीएच में चलते हैं। मेन पीपीएच मोस्ट कॉमन पीपीएच है, दैट इज द प्राइमरी पीपीएच। मोस्ट कॉमन कौन सा है? क्या है प्राइमरी पीपीएच? जिसमें ब्लड लॉस 24 घंटों के अंदर। इट इज द मोस्ट कॉमन पीपीएच। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि मोस्ट कॉमन पीपीएच कौन सा है? प्राइमरी। लेस कॉमन सेकेंडरी। एक ही तो बच गया भाई। प्रियंका बराबर बराबर चल रहा जीवन में। 1 दिन आना, 7 दिन नहीं आना, यही तो जीवन के मजे हैं। चलिए आ जाइए। आओ बच्चों, प्लीज गिव मी अटेंशन द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दैट इज द कॉज ऑफ पीपीएच। दैट इज द कॉज ऑफ पीपीएच। पहले के टाइम पे महिलाएं मरती थी, क्यों मरती थी? क्यों मरती थी? पीपीएच। क्यों? पीपीएच की वजह से। क्योंकि डिलीवरी क्या घर में कराते थे, हॉस्पिटल कराते? और कितना ब्लड लॉस हो रहा उतना पता हो रहा है। टोटल वॉल्यूम में ब्लड जा रहा है। बधाई हो, कॉमा हो गया है, फुल स्टॉप हो गया, सॉरी नो। चलिए अब आप कॉस पढ़ना चाह रहे हैं तो कॉस हम 2 तरीके से पढ़ेंगे। आपको याद रखना है 40। कितना याद रखना है? 40। 40 का मतलब 4 बार क्या आ रहे हैं? टी। पहला टी है दैट इज द टॉन। पहला क्या है? टॉन। दूसरा है ट्रॉमा। दूसरा क्या है? ट्रॉमा। तीसरा टी टिश्यू। और चौथा टी है थ्रोम्बिन। एक एक बताऊंगा, डोंट वरी। अभी तो कहानी चालू हुई है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। नो, सबसे पहला क्या है? टोन। टोन बात की जाती है यूट्रस की। किसकी बात की जाती है? अगर यूट्रस का टोन अच्छा है मतलब कॉन्ट्रैक्शन क्या है? अच्छे। अगर कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, अगर टोन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्शन भी। अगर कॉन्ट्रैक्शन नहीं है तो याद करो लिविंग लाइगेचर, जो कैपिलरी है उसको ऑक्लूड, उसको ब्लॉक नहीं किया जाता। दमादम क्या होगी? ब्लीडिंग। इसी को बोलते हैं अटॉनिक यूट्रस। क्या बोलते हैं? क्या है यह अटॉनिक यूट्रस? जिसमें यूट्रस अपनी टोन क्या कर देता है? खो देता है। अगर यूट्रस अपनी टोन खो रहा है मतलब कॉन्ट्रैक्शन होंगे या नहीं होंगे? नहीं होंगे। बात को समझते रहना। व्हाट इज द अटॉनिक यूट्रस? आ का मतलब अबसेंट, टोन का मतलब टोन, इलास्टिसिटी। यूट्रस का मतलब यूट्रस, गर्भाशय, वॉर्म। अरे बोलो तो सही। तो बच्चों, जब यूट्रस अपना टोन खो दे उसको हम क्या बोलते हैं? अटॉनिक यूट्रस। क्या इलास्टिसिटी खो रही है क्या? व्हाट इज द इलास्टिसिटी?
व्हाट इज द इलास्टिसिटी? खींचा और वापस, खींचा और वापस। लेकिन एक बार आपने खींचा लेकिन वापस क्या हो गया? अटॉनिक। क्या हो गया? मतलब कॉन्ट्रैक्शन नहीं आ रहा है। जो कैपिलरी है उनको ऑक्लूड नहीं। क्या ब्लीडिंग आएगी या नहीं आएगी? आएगी। इट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ प्राइमरी पीपीएच। इट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ, मतलब यूट्रस का टोन नहीं हो रहा है तो ब्लीडिंग कौन से घंटों के अंदर होगी? 24 घंटों के अंदर। दैट्स व्हाई इट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ प्राइमरी पीपीएच। एग्जाम में पूछा जाता है मोस्ट कॉमन पीपीएच कौन सा है? कौन सा है? प्राइमरी। प्राइमरी पीपीएच का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? कौन सा है? अटॉनिक यूट्रस। क्लियर है क्या? सबको एक एक बार खोदेंगे अपन, अभी तो मैं सिर्फ ताना बाना बोल रहा हूं। नेक्स्ट ट्रॉमा। नेक्स्ट क्या है भाई? पूजा की सगाई हो गई है, क्या पूजा को बात करनी है? क्या करनी पड़ती है? जरूरी है, नहीं तो रिश्ता कैसे बनेगा, है ना? अभी पूजा रिश्ता बनाने के लिए बात कर रही है, बात कर रही है, और उसने देखा क्राउनिंग हो गई है। क्या हो गई है? क्राउनिंग। उसने दूसरी पूजा को बोला लाना रे फोर्सेप्स, मेरा फिर से फोन आ रहा है ना, बात भी करनी है मुझे, और ये तो बच्चा आते रहेंगे। तो उसने क्या किया? फोर्सेप्स लिया और धमाधम खींचा। जब धमाधम खींचेगा तो क्या पेरिनियल डैमेज नहीं होगा? क्या क्या होगा? पेरिनियम को ट्रॉमा। क्या वेजाइना को ट्रॉमा नहीं होगा? होगा। क्या वल्वल आउटलेट को ट्रॉमा नहीं होगा? होगा। क्या सर्विक्स को ट्रॉमा नहीं होगा? होगा। जब ट्रॉमा होगा तो कैपिलरी और ब्लड वेसल भी क्या होगी? रप्चर। क्या धमाधम ब्लड आएगा? क्या? यस सर। और क्या हो जाएगा? पीपीएच। क्या हो जाएगा? द वेरी 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 इंपॉर्टेंट थर्ड, दैट इज द टिश्यू। दैट इज द टिश्यू। मेरी बात को समझिए। पूजा की क्या हो गई है ना? अब पूजा एक से तो बात करती करती है, लेकिन घर वालों से भी तो बात करनी है। किससे बात करनी है? घर वालों से। जब घर वालों से बात करनी है तो क्या पूजा जल्दी जल्दी कोर को ट्रैक्शन लगा और धमाधम खींचने लग गई? क्या पूजा ने, मैंने बोला था कि जब धमाधम कोर ट्रैक्शन करते हो तो कॉटिलिडॉन, जो मैटरनल सरफेस में क्या है? कॉटिलिडॉन। पापा का फोन आ रहा है, पापा 1, पापा हमारे देखिए, देख लो पूजा, देखो भाई मैं तो पापा की बात कर रहा हूं, है ना? ओके। अब पूजा को लगा कि पापा का फोन आ रहा है, तो उसने क्या किया? धमाधम खींचा। क्या अंदर कॉटिलिडॉन रह गए? क्या जब कॉटिलिडॉन अंदर रह गए तो अंदर क्या रह गया? टिश्यू। और इसको बोलते हैं रिटेन प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं? या रिटेन टिश्यू ऑफ प्लेसेंटा। मतलब जो टिश्यू बाहर आने चाहिए वो कहां रहते हैं? अंदर। जब अंदर रह रहे हैं तो वो आगे जाके क्या कराएंगे? ब्लीडिंग। आगे जाके मतलब 24 घंटों के बाद सेकेंडरी पीपीएच। तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेकेंडरी पीपीएच इज रिटेन प्लेसेंटा। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ प्राइमरी, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेकेंडरी, रिटेन प्लेसेंटा। मतलब टिश्यू अंदर है या बाहर है? अंदर। पक्का? क्या ये दोनों कहानी समझ गए? क्या तीसरा है थ्रोम्बिन। तीसरा क्या है? थ्रोम्बिन। बच्चे लोग, इसकी चर्चा करने से पहले मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं कि भाई क्लॉटिंग मैकेनिज्म एक मैकेनिज्म होती है जिससे रक्त का थक्का बनता है। क्या बनता है? अगर ब्लीडिंग हो रही है तो भाई क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेट होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? नहीं, तुम बताओ भाई, नहीं होने चाहिए। क्या क्यों होने चाहिए? क्योंकि ब्लीडिंग हो रही है। क्या हो रही है? कहीं पे भी टिश्यू डैमेज हो रहा है तो क्लॉटिंग मैकेनिज्म एक्टिवेट। मान लो क्लॉटिंग मैकेनिज्म एक्टिवेट ही ना हो, मान लो थ्रोम्बिन एक्टिवेट ही ना हो, तो क्या ब्लीडिंग होगी? क्या? यस सर। तो तीसरा कॉज क्या है? थ्रोम्बिन। कितने टी है? 4। पहला टी ट्रॉमा, टिश्यू, थ्रोम्बिन। क्लियर है क्या? बस तो आओ चर्चा करते हैं पार्ट 2।